नमस्कार। भारत युवाओं का देश है। युवा जहां एक और मेडिकल की पढ़ाई या इंजीनियरिंग के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन ऐसे कम ही छात्र हैं जो कम उम्र में ही राजनीति शुरू करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो देश में सबसे कम उम्र के युवा पार्षद हैं। जी हाँ, पुरुष वर्ग में सबसे कम उम्र के सबसे युवा पार्षद आज मेरे साथ हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे इन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और आगे इनकी क्या मंशा है। सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूंगा कि जहां युवा एक और बाहर पढ़ाई का सपना देखते हैं, बाहर जाना पसंद करते हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल या और कोई अन्य व्यवस्था में पढ़ाई के लिए, लेकिन आपने राजनीति को क्यों चुना सर? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा संदीप जी, जो आपने मुझे मौका दिया इसके लिए। जैसे कि शुरू से ही घर वालों का तो एक सपना रहता है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे एक अच्छी नौकरी लगे, तो वो उस हिसाब से अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल में या कहीं बाहर भेजते हैं। उसी तरह ही मुझे उन्होंने अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल में डाला। पर एक जो रुचि रहती है ना, वो अपनी पढ़ाई में कम रहते हुए समाज सेवा में ऐसी चीज़ों को देख के जब मैं कभी देखता था कोई ऐसे कार्य करता है समाज सेवा से, तो अच्छा लगता था। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ने मुझे प्रेरित किया और अपन ने उसी क्षेत्र में एक आगे बढ़े। घर वालों ने फोर्स करा पढ़ाई लिखाई के लिए कि आप पढ़ाई ही करें और इसी में अपना भविष्य बनाएं। पर मेरा मानना था कि इससे ज़्यादा मैं कहीं इसमें ज़्यादा बेहतर कर सकूँगा, क्योंकि जो मेरा एक इंटरेस्ट रहता है ना, इंटरेस्ट वाली चीज़ यदि अपन करें तो उसमें कहीं ना कहीं अपन बेहतर कर सकते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट इसमें था। घर वालों ने मुझे बाहर भी पहुँचाया पढ़ने लिखने के लिए, इंदौर भी। बाकी हाँ, करी है अपन ने बीकॉम कंप्लीट करी है, पढ़ाई भी चली रही है, पर साथ ही साथ अपन ने अपना राजनीतिक करियर 8th 9th से ही चालू कर दिया था। शुरू में मैं बाल कांग्रेस में ज्वाइन हुआ, बाल कांग्रेस उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। ये सन 2014 की बात है, जब से ही मैं बाल कांग्रेस में ज्वाइन हो गया था। उसके बाद 12th बाद NSUI उपाध्यक्ष से मैंने छात्र संघ की राजनीति शुरू की थी। उसी के बाद लगातार उसी में चलते गए। उसके बाद अभी 2022 में ही पार्षद का चुनाव मैंने लड़ा है, पार्टी ने मुझे उतारा है और पार्षद का चुनाव जीतकर मैं आज सबके सामने पार्षद बन के खड़ा हूँ। एक और इंटरेस्टिंग बात होती है, जैसे सबसे युवा पार्षद, तो एक और इनके साथ मैं बात जोड़ देता हूँ कि सबसे शायद जो राजगढ़ जिला है उसमें शायद सबसे बड़ा इनका वार्ड है और सबसे कम वोट से जीतने वाले भी ये शायद पहले पार्षद होंगे। और ये राजगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 वोट से जीतने वाले पहले पार्षद मेरे सामने शायद होंगे। इसी के साथ मैं जानना चाहूंगा कि एक जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, युवा जहाँ एक और अलग दिशा में जा रहे हैं, तो जिम्मेदारियों को आप किस तरह देखते हैं और क्या क्या कार्य सोचे हैं माइंड में, क्योंकि युवा दिमाग है तो पूरा ऊर्जा से भरा होगा। जिम्मेदारी की यदि बात करूँ तो जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर शुरू से ही है। घर की जिम्मेदारी, थोड़ा सा घर का एक माहौल ऐसा था कि थोड़ा वीक कमजोर, तो मैंने जिम्मेदारी शुरू से ही समझी है मेरी। तो जिम्मेदारी का ऐसा है कि एक मान ली जाए अपन एक वो NSUI में भी छात्र संघ का जैसे कि छात्र नेता रहे हैं, तो वहाँ भी हमने छात्रों के लिए एक हर क्षेत्र में उनकी मदद करना, हर जहाँ भी है मतलब एक जिम्मेदारी वाला काम शुरू से ही हमने किया है। तो ये जिम्मेदारी की एक आदत सी हो गई है और वो करना हमें अच्छा लगता है। हमें चुप बैठना या कुछ ना करना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खटकता है। हमें कार्य करते रहना, समाज सेवा करते रहना, फील्ड में रहना, ये हमारी एक आदत सी हो गई और ये हमें अच्छा लगता है। तो जिम्मेदारी ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिम्मेदारी वाला वो है, पर इसको मैं बिल्कुल एक अपनी स्वयं की एक वो समझता हूँ कि मेरा फर्ज है जिसे मैं बखूबी निभाता हूँ और निभाऊंगा हमेशा। तो आगे की क्या रणनीति है, कभी अध्यक्ष बनने का या विधायक MLA, कुछ आगे की भी रणनीति होगी, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में पार्षद बनना ये बहुत बड़ी बात होती है। जी ठीक है, बाकी वो हाईकमान के हाथ में। और अपन तो मेरा तो ऐसा है कि अपन तो कार्य करते चलिए, जरूरी नहीं है कि पद जरूरी होता है समाज सेवा के लिए, अपन बिना पद के भी समाज सेवा कर सकते हैं। तो मेरा तो बस एक ही मकसद है, समाज सेवा करो, लोगों के काम आते रहो, उनकी मदद करते रहो, भगवान उनके लायक मतलब
अपने को उन्होंने इस लायक बनाया कि कहीं ना कहीं अपन उनकी मदद कर सकें। तो बस यही है कि आप, जरूरी नहीं है कि पद आपका विधायक हो या अध्यक्ष हो, आप बिना पद के भी अगर समाज सेवा करना चाहें तो आप बिल्कुल समाज सेवा कर सकते हैं और उन लोगों के काम आ सकते हैं। युवा पार्षद ने वार्ड के लिए क्या सोचा है? मेरा जो वार्ड है बहुत ही राजगढ़ में एक तरह से पिछड़ा हुआ है। मैं स्वयं ही यहीं रहता हूँ, जो मैं देखता आ रहा हूँ कम से कम 12-13 सालों से। तो मेरे वार्ड में एक विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो सबसे पहला मेरा मकसद रहेगा कि ये जो वार्ड है जितना पिछड़ा हुआ है इसको मैं जितना आगे ले जा सकूँ मेरे कार्यकाल में, मैं इस वार्ड को उतना आगे ले जाकर रहूँगा। वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं, लाइट से लेके स्ट्रीट लाइट, रोड वगैरह, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, जो होनी चाहिए, वो नहीं है। तो सबसे पहले मेरी लड़ाई इन्हीं चीज़ों के लिए रहेगी कि लोगों को जो मूलभूत सुविधा है वो सभी को उपलब्ध हो, क्योंकि जरूरी है। युवा पार्षद क्या मानते हैं, मतलब जो युवा हैं उनको सजेस्ट करते हैं कि राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए। यदि किसी को अपन किसी भी कार्य के लिए धक्का देके यदि बोलेंगे कि यार ये करिए और उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो कार्य अच्छे से नहीं होगा। मेरा ये है कहना रहेगा, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, चाहे वो पढ़ाई हो, खेलकूद हो, चाहे राजनीति हो, आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है आप उस लाइन में जाइए। क्यों? क्योंकि आप उस कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। क्योंकि आपका इंटरेस्ट है तो आप उस कार्य को और से ज्यादा बेहतर कर सकेंगे। तो जिसमें इंटरेस्ट है मेरे हिसाब से वो कार्य करना चाहिए, वो चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे देश के सबसे युवा पार्षद मोहित जी। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आपको लगा होगा कि युवाओं को जिसमें इंटरेस्ट हो उनमें जाना चाहिए। खुद पार्षद जी का कहना है, अब तो जी लगाना पड़ेगा क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में आ गए हैं।